This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. The magic of soil is it turns death into life. तो अभी जो आपने तस्वीर देखी वो कहीं और की नहीं बल्कि निम्स यूनिवर्सिटी के अंदर की है। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ प्रीति चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24x7 का खास शो। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव का भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही तरह की उनकी पहचान है। भारत के आम जन से लेकर विदेशों में रहने वाले लोगों की बात हो या फिर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की, शायद ही कोई ऐसा हो जो सदगुरु जग्गी वासुदेव को नहीं जानता हो। वैसे तो सदगुरु जग्गी वासुदेव आध्यात्म के क्षेत्र में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन अब सदगुरु देश विदेशों में बाइक पर घूमकर करोड़ों लोगों को सेव सॉइल का संदेश भी दे रहे हैं। देश विदेश की यात्रा करके जब सदगुरु भारत लौटे तो उनके मिशन में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी भागीदारी निभाई। आइए आपको दिखाते हैं, जब सदगुरु वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने मिट्टी बचाओ आंदोलन के क्या 5 सूत्र दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगुरु के मिट्टी बचाओ आंदोलन का अहम हिस्सा बने। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिट्टी को बचाने और उसकी सेहत सुधारने के 5 मंत्र दिए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे देश में किसानों के पास इस जानकारी की कमी थी कि उनकी मिट्टी में क्या कमी है। तो मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं, इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान भी चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस करना होगा। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी के जीव जिन्हें सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। पांचवा, जंगलों का दायरा कम होने से मिट्टी के घटते स्तर को कैसे रोका जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सदगुरु और ईशा फाउंडेशन बधाई के पात्र है। मार्च में सदगुरु ने मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा 75वें दिन भारत पहुंची। सदगुरु ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। We have always referred to soil as our mother. We cannot have an inert mother. We cannot have a dead mother. We need a living mother which will spawn generation after generation. It is not out of our bodies the future generations come. It is from the soil body that the future generations come and thrive. Unfortunately, we have brought that to a certain threat, but fortunately, we are in that cusp of time that if we act now in a determined way, it does not take any
rocket science to fix this, nor does it take enormous amount of financial outlays. It just needs the right direction. सदगुरु का मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सदगुरु की एक छोटी सी क्लिप हमने प्रधानमंत्री के साथ वाली आपके साथ साझा की। देखिए, अपने मिशन पर निकले सदगुरु जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी भी पहुंच गए, जहां निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर PS तोमर ने सदगुरु का भव्य तरीके से स्वागत किया। यूनिवर्सिटी में सदगुरु के मात्र पहुंच जाने की खबर से ही वहां का माहौल अपने आप जैसे पॉजिटिव सुरों के साथ बदल गया। सदगुरु को देखते ही निम्स में मौजूद लोगों में जोश भर गया। आप भी देखिए। Soil is not our property. It's a legacy that's come to us from previous generations, and we must pass it on as living soil for future generations. If we do not do this one thing, future generations will look upon us as a very irresponsible generation. It's a great pleasure for me. These beautiful Caribbean nations are going for this first. ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु यूरोप और अरब कंट्रीज की यात्रा के बाद भारत लौटे। We love you, सदगुरु देश और विदेश में मिट्टी को बचाने के लिए सेफ सॉइल के मिशन पर हैं। इस मिशन के तहत सदगुरु जग्गी वासुदेव जयपुर के निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे। जहां निम्स यूनिवर्सिटी की ओर से उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी की गई। सदगुरु अपने यूनिक स्टाइल के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। मिशन सेव सॉइल के तहत निम्स यूनिवर्सिटी में सदगुरु की एंट्री किसी बॉलीवुड के स्टार से कम नहीं थी। सदगुरु का काफिला जैसे ही निम्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचा, मौके पर मौजूद लोगों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। सदगुरु के इस बाइक मिशन का संदेश साफ है, अगर मिट्टी नहीं तो जीवन नहीं। इस मिशन के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ा गया और सदगुरु के इस मिशन का संदेश पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचा। सदगुरु कई मौके पर ऐसा माहौल बना देते हैं कि वहां पर मौजूद भीड़ सदगुरुमयी हो जाती है। ठीक वैसा ही देखने को मिला जब सदगुरु निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस मौके पर सदगुरु अपने ही गाने पर डांस करते नजर आए। उनका ये छोटा सा डांस एक्शन देखकर मौके पर मौजूद लोगों में उत्साह भर गया। Namaskaram to all of you, the future doctors of the world. Wonderful to be here among all the young people. As by now, all of you should be aware that there is a very perilous soil degradation issue in the world, and none of us will be spared from the consequences of that unless we act now. So as a doctor, what can I do? I want you to understand, as a doctor, the very body that we carry is just the soil that we walk upon. It's not different. Will we get to know this now, or will we realize this when we are buried? This is the only choice we have. So this is something that is moving around the world, as you know. Being on the road, this is 74th day, and over 21,000 kilometers. Over 21,000 kilometers, 27 nations of this now in the world. 74 nations have signed up for safe soil movement.
सेफ सॉइल मिशन के दरमियान निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे सदगुरु का यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने मोमेंटो देकर स्वागत किया। सदगुरु के इस ग्रैंड वेलकम की तैयारी पूरे जोर शोर से की गई थी। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने यूनिवर्सिटी में सदगुरु के नाम पर एक प्रयोगशाला बनाने की भी घोषणा की, जिसका नाम होगा निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च एंड कंजर्वेशन। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना और मिट्टी में आने वाली कमी को दूर करना। इस प्रयोगशाला में स्टूडेंट मिट्टी पर शोध कर पाएंगे। ये प्रयोगशाला देश के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। On the occasion of this holy function, arrival of Sadhguru in the university announces that we will open an institute of soil preservation and environmental care, which will be cater worldwide services in this university. I'm 65 and I'm riding 30,000 kilometers. Not a joyride at this age. Well, I thought before I'm too old and no good for anything, I will do my bit. Every one of you, let's do our bit and let's make this happen. सदगुरु ने इस मिशन के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ा। मिट्टी को बचाए रखने के लिए ये वैश्विक आंदोलन जून के अंत में कावेरी नदी के बेसिन में खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने सुना, I am 65 and I am driving 35,000 kilometers। ये सदगुरु के बोल हैं। देश और विदेश में सदगुरु अपनी BMW बाइक पर सवार होकर दुनिया के लोगों को सेफ सॉइल का संदेश दे रहे हैं। कहते हैं ना, ओनली पॉजिटिव पीपल विल कैच पॉजिटिव एनर्जी। और सदगुरु की ये पॉजिटिव एनर्जी का ही कमाल है, जो कि उनके इस मिशन से करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। आइए अब आपको दिखाते हैं सदगुरु ने सेफ सॉइल मिशन का की जो शुरुआत है वो कब की, क्यों की, आखिर इसका मकसद क्या रहा। पूरी दुनिया में मिट्टी की क्वालिटी का स्तर आखिर क्यों गिरता जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Not about the motorcycle, it's not about the journey, it's not about the song, it is about moving people on the planet. Make it happen, huh? किसने शुरू किया सेव सॉइल आंदोलन? ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु सेव सॉइल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सेव सॉइल मूवमेंट मिट्टी की क्षमता को बनाए रखने के लिए और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए एक विश्व स्तरीय पहल है। यह आंदोलन 192 देशों में मिट्टी की क्वालिटी को नियंत्रित कर उसके ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत मार्च 2022 में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने की थी। सदगुरु ने लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर से इस आंदोलन को शुरू किया। इस मिशन के तहत सदगुरु मोटरसाइकिल से 27 देशों से होकर गुजरेंगे। इसके लिए वे 100 दिनों की बाइक यात्रा पर हैं, जो 21 जून 2022 को खत्म होगी। सेव सॉइल आंदोलन के तहत सदगुरु 27 देशों में अपने मिशन की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अपने सफर में सदगुरु बाइक से करीब 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। This is a historic moment because here is the first step to turn around. क्या है मिट्टी बचाओ अभियान का उद्देश्य? मिट्टी बचाओ अभियान का मुख्य मकसद हर देश पर नीतिगत सुधार के जरिए कृषि भूमि में कम से कम 3 से 6% जैविक तत्व का होना जरूरी बनाए जाने के लिए दबाव डालना है। मिट्टी पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस न्यूनतम जैविक तत्व के बिना मिट्टी की मृत्यु निश्चित है। इस घटना को मिट्टी का विलुप्त होना भी कहा जा रहा है। देश की लगभग 30% उपजाऊ मिट्टी बंजर हो चुकी है।
और साथ ही उपजाऊ मिट्टी का स्तर भी बहुत गिर चुका है। ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में उपजाऊ जमीन का लगभग 25% रेगिस्तान बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी है कि इस दर से मिट्टी के खराब होने पर धरती का 90% 2050 तक रेगिस्तान में बदल जाएगा। सेव सॉइल आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सेव सॉइल आंदोलन दुनिया के सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वो मिट्टी ही है जिस पर करोड़ों जीव आश्रित हैं। मिट्टी की अच्छी क्वालिटी से ही कृषि का स्तर बेहतर हो सकता है। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु का कहना है, सेव सॉइल आंदोलन का उद्देश्य धरती पर मौजूद मिट्टी की क्वालिटी को संरक्षित रखने का है। खराब होती मिट्टी खाद्य और जल सुरक्षा के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। सदगुरु का मानना है कि मिट्टी कोई रसायनों का ढेर नहीं है, यह एक जीवित जीव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। Right now, soil has turned into sand. तो देखिए, सदगुरु को देखते ही ना मेरे चेहरे पे जैसे स्माइल आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं भर जाती हूँ। सदगुरु हैं ही ऐसे। अब निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे सदगुरु को देखकर वहां मौजूद लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिला। वहीं इस मौके पर सदगुरु से खास बातचीत की न्यूज़ इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। सदगुरु, आज आप निम्स यूनिवर्सिटी आए हैं, वन निम्स वन वर्ल्ड का यहाँ का भी नारा है और आपने भी पूरे विश्व में सोइल को, सेव सोइल का मैसेज दिया। क्या कहना चाहिए? Save Soil movement is an international movement, as you know, a global need, because not a single nation in the entire world has the minimum 3% organic content as an average in their soils, so it has become a global necessity. Today is the 74th day of this journey. We have covered over 21,000 kilometers and covered 27 nations. But we have got the support of 74 nations right now. Tomorrow we are in Delhi for an event with the Prime Minister, and definitely this will move forward. But the citizens of this country must keep their voices up to show their support for long-term well-being of the nation. This is very important. Without people's mandate, nothing will happen in the country, especially in a democratic country. So save soil, let's make it happen. Young people, stop all this Sadhguru Ki Jai and all this. It is the soil that you need to shout about, not about me, okay? It's about soil, not about me. Keep that in your mind. Thank you. ये सदगुरु जो थे जो कह रहे थे कि सिर्फ सोइल की के बारे में बोलिए, ना कि मेरे जयकारे यहाँ लगाइए। मैं चाहता हूँ पूरा विश्व यहाँ पे पर्यावरण सुधार के लिए आगे बढ़े। और अब ये काफिला दिल्ली के लिए बढ़ गया, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे सदगुरु का स्वागत करेंगे। देख सकते हैं इस बाइक से अब सदगुरु जाएंगे दिल्ली के लिए। सदगुरु निम्स यूनिवर्सिटी आए थे, जहाँ उन्होंने नारा दिया था। और वर्ल्ड टूर के बाद जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे सदगुरु का निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर BS तोमर ने भव्य स्वागत किया। यूँ तो देश में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सदगुरु का निम्स यूनिवर्सिटी में दौरा कोई आम बात नहीं है। तो वहीं सदगुरु की इसी विजिट को लेकर न्यूज़ इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने खास बातचीत की निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर BS तोमर से। सुनिएगा। बड़ी बात है, सदगुरु जग्गी वासुदेव जो वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं बाइक से और मैसेज दे रहे हैं सेव द सॉइल। आज वो राजस्थान थे, एक ही यूनिवर्सिटी उन्होंने चुनी राजस्थान में, निम्स यूनिवर्सिटी, जहां के मैसेज दिया। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर BS तोमर सर जो निम्स समूह के चेयरमैन हैं, उनसे मुलाकात की और निम्स का जो संदेश है, वन वर्ल्ड वन निम्स, उसका मैसेज दिया। तो हम बात करेंगे हम तोमर सर से कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? आज सदगुरु जग्गी वासुदेव आपसे मिलना है, कल प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात है, क्या कहेंगे? बहुत प्रतिभाशाली शक्ति हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर शक्ति है, भगवान का स्वरूप हैं। आज जग्गी वासुदेव सदगुरु हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे और हमारी यूनिवर्सिटी उनसे बहुत ज़्यादा उनको आशीर्वाद दिया। बच्चों में बड़ी खुशी आई, बच्चों को सबको आशीर्वाद दिया।
इतनी जागरूकता, इतनी पॉजिटिविटी बच्चों में यूनिवर्सिटी कैंपस में आई कि इसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बड़ा व्यक्तित्व है विश्व के अंदर। और आज सद्गुरु जी, जग्गी वासुदेव जी, सॉइल बचाओ, मिट्टी बचाओ, मिट्टी की देखभाल बचाओ, मिट्टी की देखभाल करो, इस कार्यक्रम से आज पूरे देश विदेशों के मोर देन 70 कंट्रीज़ का भ्रमण करते हुए आज भारत में आए हैं। और इधर से निकलते हुए हमारे अनुरोध पर हम समझते हैं ईश्वर का वरदान है कि हमारे बच्चों को, हम सब लोगों को इस आदरणीय, हमारे पूजनीय सद्गुरु जी का यहाँ पर विमोचन हुआ। इनके आने से हम लोग सौभाग्य हो गए। इन्होंने आकर के यहाँ पे हमारा एक नारा है, वन वर्ड वन निम्स, उसको भी बड़े जोर शोर से कहा। इससे हमारे बच्चे सभी लोग, निम्स परिवार प्रफुल्लित हुआ, आशीर्वाद मैं हुआ। इसी के साथ कड़ी जोड़ते हुए, सॉइल कंजर्वेशन की कड़ी जोड़ते हुए मैंने और निम्स यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे हमारे बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि निम्स एक इंस्टीट्यूट खोलेगा, उसका नाम होगा निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल रिसर्च एंड कंजर्वेशन। ये एक विश्वव्यापी रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा जिसमें सॉइल की विभिन्न परिस्थितियों में रिसर्च की जाएगी, कैसे इसको मोर फर्टाइल किया जाए और इस पर रिसर्च की जाए, और साथ में इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए क्या क्या कार्य किए जाएँ। तो विश्व स्तरीय इस इंस्टीट्यूट की आज हमने यूनिवर्सिटी में सद्गुरु जी के नाम से खोलने की एक प्रतिज्ञा ली है। इसको हम लोग असीम चरण पे पहुंचाएंगे। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसमें आप लोग भागीदारी करें। और हम लोग बहुत ज़्यादा आज खुश हैं कि ऐसे परम संत लोग आज हमारी यूनिवर्सिटी में पधारे हैं और उनके पधारने से हम सबको आशीर्वाद दिया। हम लोग धन्य हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा सद्गुरु के आने से निम्स यूनिवर्सिटी कैसा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनके जयकारे लगा रहा था। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। Is soil. My body, your body, everybody is just soil body. The magic of soil is it turns death into life.